हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन में पढ़ रहे हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो थ्योरम पर आधारित है। हम आपको 25 क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसी में से आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का आपको प्रत्येक साइड आपको निकाल देना है और डायगोनल आपको दे रखा है। ठीक है, डायगोनल्स आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए, याद कीजिए, हम लोग थ्योरम पढ़े थे, इस पर आधारित एक थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? देखिए हम लोग यही ना पढ़े थे, एज बी नो डैट। याद कीजिए, ऐसा थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे कि देखिए, कहता है कि डायगोनल के स्क्वायर का सम, देखिए डायगोनल के स्क्वायर का सम AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या पढ़े थे? देखिए क्या पढ़े थे हम लोग कि देखिए डायगोनल के स्क्वायर का सम जो होता है रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बोलिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात और याद रखना है कि अगर आपको ABCD आपको रोम्बस दिया हुआ, तो रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये भी कंक्लूजन हम आपको वहां पर बताए थे कि नहीं बताए थे कि AB इज इक्वल टू BC। देखिए याद कीजिए कि ऑल साइड्स आर, यहां पर क्या होता है, इक्वल होता है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या होगा, DA हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक पद में आप ले आइए। ठीक है, हम ले आते हैं AB के पद में। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AB को AB रहने दीजिए। ठीक है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस देखिए BC की जगह में हम लोग AB रख देते हैं, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CD की जगह में हम लोग AB रख देते हैं, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, DA की जगह में हम लोग AB रख देंगे, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए AB के को AB हो गया, 4 को AB हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहां पर AC और BD आपको दिया हुआ। ठीक है, AC और BD आपको कितना दिया हुआ, 24 और 10 दिया हुआ। तो चलिए यहां पर रख सकते हैं, AC बराबर आप रख लीजिए 24 एंड BD बराबर आप कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए, तो यार 24 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 24 रख लीजिए पहले, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, तो देखिए 24 के जब स्क्वायर कीजिएगा तब 576 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 4AB का स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़िए। ठीक, तो यहां पर जाएगा 676 बाई 4, जो इधर इधर ले आइए, बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB बराबर आपको कितना आ जाएगा, अंडर रूट 676/4। ठीक, तो और AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 676 अंडर रूट जानते किसका होता है, 26 के होता है। ठीक है, तो कितना है 26 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो AB बराबर आपको कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए आपको पता है कि सारा साइड इसमें क्या होता है, इक्वल होता है 13 सेंटीमीटर। आपको देखिए आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका और अपना सकते हैं। ठीक है, याद कीजिए, एज वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां देखिए 24 आपको AC दिया हुआ था, तो यहां पर बाइसेक्ट करेगा तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 10 है, देखिए कितना आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना, आइए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल AOB बी है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ए ओ बी, ठीक है, बी है। चलिए आइए देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी, बी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी के स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कि ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखिएगा ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए ए बी के स्क्वायर को रहने दीजिए, ए बी का वैल्यू आपको नहीं पता है तो ए बी को रहने दीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए ओ का आपको कितना है 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ए सी बाइसेक्ट हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, बी डी बाइसेक्ट होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर आपको कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर निकालने के लिए एक छोटी चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। मान लेते कि ए बी है ना, ठीक है, तो देखिए शुरू वाला का स्क्वायर कीजिए इंटू 2ab बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और रिमाइंडर आगे की ओर जोड़ते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसी तरीका से आप करिएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, आपको क्या है रेक्टेंगल है, और कहता है हुज एडजेसेंट साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको दे दिया है आपको 13 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है कि आपको क्या पता है कि ए बी सी डी अगर आपको रेक्टेंगल है तो आपको पता है इसका डायगोनल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक डायगोनल निकाल दीजिएगा, दूसरा कर दीजिएगा, कहानी खत्म है। और आपको पता है कि प्रत्येक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको तो ये भी पता ही होगा। देखिए यहाँ पर सारे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें याद रखना है कि इसको एल बोलता है, इसको बी बोलता है, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, और प्रत्येक एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर में भी प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल आपको इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ये आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। देखिए लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, बी है, ठीक है, क्या लिखिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में लगाइएगा, ए बी सी में है, ट्रायंगल ए बी सी, बी है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, जो देख लीजिए, क्या लिखेगा कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, तो देखिए ए बी आपको पता है कितना है 30 है, तो 30 के स्क्वायर कर लीजिए, बी सी का भी पता है आपको 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो कितना आएगा 1156 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपको कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1156। देखिए जब इसका अंडर रूट आप निकालिएगा तो 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एसी का वैल्यू आपको कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल ही निकालना था एसी, तो एसी बराबर कितना हो गया 34 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग पूरे शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए 11 देखते हैं। चलिए आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी छोटा क्वेश्चन है, ठीक है।
फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल एबीसी आपको आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो इसका ऑल साइड्स आपको क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो ये यहाँ ये भी आपको कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहां से लेके यहां तक भी आपको कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। और एक बात याद कीजिए, जब हम लोग पीछे क्लास में जब पढ़ रहे थे आपको क्या बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन मीडियन है, यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एडी क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मिड पॉइंट पर मिलेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये 12 है, तो ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब तो यहां से कहानी खत्म हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीका से इसका हाइट निकाला जा सकता है। तो देखिए क्या लिखिएगा, इन राइट ट्रायंगल कौन ले लीजिएगा, ए डी बी ले लीजिएगा, बी हैव, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ए डी बी, बी हैव, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग यूज करते हैं। तो क्या लिखेगा, लिखेगा आप ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर, ठीक है। देखिए आसानी तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 144, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, एडी का वैल्यू आपको नहीं दिया तो एडी रहने दीजिए, बीडी का वैल्यू आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, तो ठीक है। तो कितना आएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 के स्क्वायर कितना आएगा 36 हो जाएगा। चलिए उठा के इसको इधर करिए तो कितना आएगा, देखिए 144 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना, एडी स्क्वायर। तो देखिए जब घटाइएगा तो कितना आएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 बराबर हो गया एडी के स्क्वायर, ठीक। चलिए तो यहां देखिए एडी के स्क्वायर बराबर आपको कितना हो गया 108, तो एडी बराबर आपको कितना हो गया, इसको 108 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एडी बराबर आपको कितना हो जाएगा 6 का, देखिए 36 किसका अंडर रूट है, 6 का है, तो 6 लिख लीजिए, 6√3 सेंटीमीटर। यही आपको क्या है, हाइट है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, सेम क्वेश्चन है अगला भी। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है। कर रहा है ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड आपको 2a यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 2a यूनिट हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये दिया हुआ आपको 2a, ये भी दिया हुआ आपको 2a, ठीक है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक तो आपको पूरा 2a है। याद कीजिए हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि देखिए अगर ए बी सी आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन मीडियन है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, सब लाइन यही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एल्टीट्यूड मांग रहा है, तो देखिए ए डी आपको क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक तो आपको कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि यही लाइन आपको मीडियन भी है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां से लेके यहां तक आपको कितना आएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो एडी ही आपको मीडियन है, एडी ही एल्टीट्यूड है, एडी ही आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एडी ही आपको हाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेगा, लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लीजिएगा, ए डी बी ले लीजिए, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला की क्वेश्चन है,
ADB बी हैव, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB बी हैव। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, जो लिख दीजिए, लिखिएगा आप AB के स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखिए AB आपको मालूम है कितना, 2A मालूम है, तो 2A के स्क्वायर इज इक्वल टू, AD आपको नहीं मालूम है तो AD रहने दीजिए, AD के स्क्वायर प्लस BD अभी आपको पता है कि A अभी हम लोग को मिला है तो A के स्क्वायर। देखिए A के स्क्वायर इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर किए तो 4A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, AD के स्क्वायर। तो कितना आएगा, AD बराबर आपको कितना आ गया, देखिए √3A, देखिए 4 में से घटाए तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट डालिएगा तो √3A बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर आपको कितना हो गया, √3 इंटू A, और यही क्या है, आपको हाइट है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शायद अगला क्वेश्चन आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पर है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग, कितना नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC क्या है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AB बराबर आपको AC दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ, AB इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ आपको 2A सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद यह यूनिट्स 2A यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब BC बराबर आपको A यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए BC बराबर आपको कितना कह दिया, A यूनिट कह दिया, ठीक है। या तो आप देखिए, आप कंस्ट्रक्शन में एक बात लिख सकते हैं क्या, कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। और क्या लिखेगा, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद कीजिए, प्रीवियस क्लासेस में हम आपको पढ़ाए थे, जब हम आपको सबसे पहले ट्रायंगल स्टार्ट किए तो वहीं पर हम आपको बताए थे कि ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये AD जो है, यही लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन मीडियन है, सब यही लाइन होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये लाइन आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BC पर ये 90 डिग्री होगा और D मिड पॉइंट भी होगा। अगर ये पूरा आपको A दिया हुआ है तो ये A/2 हो जाएगा, या तो आप कंट्रैक्शन में लिख लीजिए, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC, उसके बाद लिखेगा एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। अब बहुत हम लिखते आए हैं, डायरेक्ट बोलेंगे और डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए, तो ये कितना है, A/2 हो जाएगा, तो ये भी A/2 हो जाएगा, क्यों कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो देखिए, और यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए एक बार और सुन लीजिए, देखिए ABC अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो यही लाइन आपको मीडियन है, यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए बोलिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आइए, क्या लिखेंगे, लिखेगा इन राइट ट्रायंगल, कौन, ADB ले लीजिए, बी हैव, उसके बाद लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB बी हैव, ठीक है। बोलिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब आगे बढ़िए, तो लिखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। तो क्या लिखिएगा कि ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ए बी का वैल्यू आपको मालूम है 2a, तो 2a के स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आएगा? आगे बढ़िए, और ए डी का वैल्यू आपको तो निकालना ही है। आगे बढ़िए, बी डी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? ए बाय 2 अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले, ठीक है। तो ए बाय 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इधर आइए, तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो देखिए कितना आएगा? देखिए 4 आप एलसीएम ले लीजिए, 16a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा? 16a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 15, 16 में से 1 गया तो 15a स्क्वायर बाई कितना आएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़िए, तो ए डी बराबर आपको कितना आएगा? देखिए 15a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए 15 का तो आपको अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो a का निकलेगा, 4 का निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ए डी बराबर आपको कितना होने जा रहा है? ए डी बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 15a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए हाथ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यूनिट्स कर लीजिए, यही आपको एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल इज कितना? तो लिखेगा 15 रूट ए बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है आपको आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, कहता है ए वर्टिक्स से एक बीसी पर एक एल्टीट्यूड बनाया गया जिसका लेंथ आपको कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आपको पूछता है कि पूरा बीसी की लंबाई आपको कितना होगा, ठीक है। तो बीसी की लंबाई आपको निकालना, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। क्या लिखेगा? इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, बी है एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। और आपको पता है कि यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और मिड पॉइंट होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो जितना बीडी आएगा उसको 2 से गुणा करके बीसी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए लिखते हैं। लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी बी, बी हैव, ठीक है। तो चलिए यूज कीजिए। तो क्या लिखेगा? लिखेगा आप ये ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169 इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू आपको कितना दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी डी के स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाके इधर घट जाएगा तो कितना आएगा? 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी डी के स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए ये आप कितना आएगा? 144 इज इक्वल टू बी डी के स्क्वायर। तो बी डी बराबर आपको कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। देखिए क्या लिखेगा? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेगा? बी डी
इज इक्वल टू कितना आएगा, डीसी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना बीडी का मान होगा उतना ही मान कितना आएगा, डीसी का आएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो बीडी बराबर बीसी बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। तो देखिए बीडी का भी मान 12 और डीसी का भी मान 12। ठीक, तो आगे बढ़िए, तो बीसी बराबर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए आज छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको करवाए थे जो कि आप अपने से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।